पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भाग भोजन पर, 40% भाग मकान किराए पर तथा 30% भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। अंत में 3000 रुपये की बचत होती है, तो ज्ञात कीजिए कि उसकी कुल मासिक आय कितनी है। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को हम किस तरीके से हल करते हैं तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि 20% भाग वो भोजन पर खर्च करता है, 40% भाग मकान किराए पर खर्च करता है और 30% भाग जो है वो अन्य मदों पर खर्च करता है। तो दोस्तों, हम इनको तीनों को पहले ऐड करेंगे यानी जोड़ लेंगे। तो कुल खर्च कितना आया 20%, 20, 40, 30, 20, 40, 60, 30, 90, 90% भाग जो है वो खर्च कर देता है। अब उसके पास कितना भाग बचता है यानी 100%। उसके माना हमने 100% में, यानी हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चीज जो होती है अपने में 100% होती है। तो हमने माना उसके पास 100% भाग था और 90% उसने भाग खर्च कर दिया, तो 10% भाग बचा। कितना बचा दोस्तों? 10% केवल भाग उसके पास बचा हुआ है, यानी 10% जो हमारा बचा हुआ है वो किसके बराबर है? इक्वल है 3000 रुपये के, क्योंकि उसके पास भी अंत में 3000 रुपये की बचत हुई थी और हमारे पास जो है 10% की बचत अंत में हुई है। तो 10% बराबर कितने का है? 3000 रुपये का है। इसलिए 100% जब हम निकालेंगे तो 3000/10 इंटू 100 हो जाएगा। ये जीरो कट जाएगा और 3000 की और 10 से गुणा हो जाएगी, 30,000 रुपये आ जाएगा। दोस्तों, आपने देखा कि ये बहुत ही कम समय में सोल्व हल हो गया है। दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, हमने आपको ये थोड़ा इससे जो है समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है। कुछ नहीं करना, आपको केवल एग्जाम में ये करना है कि 20% भाग जो है 20 जोड़ लिया, 20, 40, 60, 30, 90, तो हमने जोड़ लिया 90 हो गया और 100 में से 90 को घटा दिया 10 हो गया, 10 बचा। तो 3000 रुपये जो हमारे पास ही बचा था 3000 रुपये लिख दिया और बटे जो है 10 कर दिया, ये वाला 10 और इंटू 100। बस इसकी काटापीटी करनी, ये कुछ नहीं लिखना है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल जो है तो क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 20% भाग अपनी पत्नी को, यानी उसके पास कोई भी संपत्ति है उसका 20% भाग किसको दे देता है? अपनी पत्नी को दे देता है। और शेष संपत्ति का 25% भाग किसको देता है? अपने पुत्र को दे देता है। और उसके पास भी जो शेष संपत्ति बचती है उसका ये भाग 50% पुत्री को दे देता है। अंत में उसके पास 12 लाख रुपए बचते हैं, तो व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुल कितनी संपत्ति बचती है? दोस्तों, अभी हमने पहले आपको ये सवाल बताया था कि इसमें जो है जोड़ा था, क्योंकि जो है इसमें 20% भाग भोजन पर, 40% भाग मकान किराए पर ऐसे दिखाया गया था। बट इसमें जो है इसमें दिखाया गया शेष करके दिखाया गया है, यानी अपनी संपत्ति का 20% भाग पत्नी को दिया है और उसके बाद पत्नी को देने के बाद उसके पास जो संपत्ति बची है उसका जो है उसका शेष का 25% भाग अपने पुत्र को दे देता है। और उसके पास भी जो उसकी शेष संपत्ति बचती है 50% जो है अपने पुत्रों को दे देता है। उसके पास जो सब कुछ देने के बाद उसके पास फिर भी 12 लाख रुपए बच जाते हैं। तो यह सवाल कह रहा है कि प्रारंभ में उस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति थी। तो दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। ये बहुत ही आसान सरल तरीके से हम इसे सोल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमने x मान लिया और कुछ नहीं करना। फिर इक्वल का निशान लेके गुणा का निशान लगा दिया। निशान लगा के ये 20% भाग करा है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी प्रतिशत होती है गाइस? 100% होती है। जब 100% होती है तो 100 में से 20 हम निकाल लेंगे तो 80% बचेगी। 80/100 कर दे। 80% का मतलब 80/100, यानी 80% का मतलब क्या होता है? 80/100। यही दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर यह कह रहा है कि शेष संपत्ति का 25% भाग अपने पुत्र को दे देता। 25% यानी 100 में से 25 निकाल लो, 75 बचा, 75/100 कर दिया। फिर गुणा का निशान लगा दे। फिर कह रहा है शेष संपत्ति का 20% भाग पुत्रियों को दे देता है, तो 50% देता है। 100 में से 50 निकाल दिया, 50 बचा, 50% हो गया। अब आखिर में उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 12 लाख रुपए बचते हैं। केवल इतना लिखना है, बस कैलकुलेशन करना है, बस आंसर आपका सेकंडों में आ जाएगा। तो देखिए हम ये कैसे कैलकुलेशन इस काम करते हैं। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा। अब देखना है 25 तिया 75 हो गया, 25 चक्कू 100 हो गया, 4 किन्ना 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया
और 5 गन्ना 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 3 कटा और 5 गन्ना 5 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 1 आएगा, 20 बचा, 2 दशावन ये 20 हो गया। ठीक है, ये 3 गन्ना 3 हो गया, 4 और 3 चक्कू 12, 4 दशावन 40, यानी 40 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 40 लाख रुपए उसके पास स्टार्टिंग में थे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इतना बड़ा सवाल जो हमें बहुत ही कठिन मालूम हो रहा था, बट हमने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इसे मात्र 2 या 3 सेकंडों में ही सोल्व कर दिया है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? हमारा अगला सवाल कह रहा है कि नमक तथा जल के 480 मिलीलीटर मिश्रण में 75% जल है, इसमें कितना जल और मिला दिया जाए कि मिश्रण में नमक की मात्रा 20% ही बचे। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को हम कैसे हल करते हैं कि 480 ml जो है मिश्रण है और इसमें वाटर कितना है, W से हमने इसे यहाँ शो किया है वाटर, यानी जल कितना है, 75% जल है। अब क्या करें, इसमें कितना जल और मिला दिया जाए, हमने ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बना दिया, इसका मतलब कितना जल और मिला दिया जाए कि मिश्रण में नमक की मात्रा 20% ही बचे। जब नमक की मात्रा हमारे पास 20% बचेगी तो जल हमारे पास कितना हो जाएगा, 80, यानी 100 में से 20 हम निकालेंगे तो 80 हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसे कुछ नहीं करना है, ये 480 ml ये हमने ऐसे उतार लिया और ये हमने जो है गुणा करके ब्रैकेट में 80 - 75, यानी इसमें से इसे घटाना है। ठीक है, बड़े में से छोटे वाले को घटाना है, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, इसलिए शो कर दिया कि आप लोगों को दिखाई दे सके। और लास्ट में जो नमक की मात्रा कितनी बची, 20 बची है, तो यहाँ पे मैंने 20 लिख लिया। अब दोस्तों मैं इसे सॉल्व करूंगा, 480 गुणा का निशान लगा दिया, 80 में से 75 गया, 5 बचा। अब हमने क्या किया, ये 0 काट दिया और 2 से इसे काट दिया, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 और 24 पंजे 120 हुआ। दोस्तों ये हमने डिटेल में आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया है, इसमें कुछ नहीं करना था, केवल ये 480 यहाँ पे उतारते हैं आप 480, और आप क्या करते ये देखते कि 80 में से जो है 75 निकालना था, यानी वाटर इसमें 75 था, 480 ml जो मिश्रण था, तो वाटर कितना था, 75 ml था। और कितना ये कह रहा है कितना और मिला दिया जाए कि 20% ही नमक बचे। जब नमक 20% बचेगा तो वाटर हमारे पास कितना बचेगा, 80। तो 80 में से हम 75 निकाल लेते, 5 यहाँ पे कर देते और बटे 20 ये हम ये करते कि नमक की मात्रा हमारे पास 20% ही थे, हम इसे काट देते भाई, 2 दूनी 4, 2 चक्कर 24 पंजे 120, ये आ गया। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? हमारा अगला सवाल है कि 500 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में 10% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाली जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में पानी 80% ही बचे। दोस्तों ये भी सेम वैसा ही सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि 500 ग्राम यानी जो है जल का मिश्रण है और इसमें वाटर कितना है, 10। ये कह रहा है कि घोल में चीनी जो है 10% है। जब चीनी 10% होगी तो 100% में से हम 10% निकाल देंगे तो हमारे पास जो है वाटर कितना बचा, 90% बचा। यानी चीनी जो है 10% है तो वाटर हमारे पास 90% बचा है। तो इसमें जो है घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाल दी, यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ पिछले वाले में हमें बढ़ाने के लिए कह रहा था, मिलाने के लिए कह रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, सवाल वैसे ही लगेगा। अब इसमें वाटर कितना आएगा, वाटर जो है हमारा दिया गया 80% ही बचे। जब वाटर 80% बचेगा तो यहाँ पे हमारी चीनी कितनी आएगी, चीनी हमारी 20% आएगी। तो हमने यहाँ पे आपको 100 भी कर दिया है, यहाँ पे तो चीनी जो है 100% में से 80% ये जल निकाल दिया मैंने और 20% हमारे पास चीनी बची हुई है। तो दोस्तों हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, ये 500 हमने यहाँ पे उतार लिया। उतारने के बाद मैंने यहीं पे आपको पहले यहाँ पे बताया था कि इसका डिफरेंस निकालना है। दोस्तों मैंने भी यहाँ पे आपको डिफरेंस करके दिखाया गया है, ऊपर नीचे से ऐसा नहीं, इसमें से इसे निकालने, इसमें कुछ भी बड़े से छोटे वाले को ही घटाना चाहिए, बड़ा यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, उससे कोई हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये 500 मैंने उतार लिया, उतारने के बाद ये 90 - 80 कर दिया। अब बाद में हमें चीनी की मात्रा यहाँ पे नीचे वाली देखनी पड़ेगी, ये वाला हमें नहीं लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, नीचे वाला ही हमारा लिखा जाता है। 80% जल बचा है तो चीनी हमारे पास कितनी आएगी, चीनी हमारे पास 20% ही आएगी। तो दोस्तों हमने ये 500 उतार लिया, 90 में से 80 घटा दिया, 10 ये बचा, ये 20 आ गया, ये 0 हमारा कट गया, 2 से हमने इसको काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 250 आ गया है।
ठीक है, तो ये 250 ग्राम आ गया है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने जो है कितनी सरल तरीके से आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैथ को सॉल्व करना सिखाया है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।